यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, डेली एक पेपर हम निकालते हैं। चलिए आज जो हम पेपर करेंगे लाइब्रेरी साइंस का पुस्तकालय जो विज्ञान है, इसका जो ओल्ड पेपर है ये आपका पेपर 3 है, दिसंबर 2014 में जो आपका पेपर हुआ था। अगर आपको ओल्ड पेपर वाली बुक आपको चाहिए, ओल्ड पेपर आपको सारे चाहिए जिसमें आपको 2011 से 23 तक के सारे पेपर आपको पढ़ने चाहिए, एक बार सारे पेपर आपको देखने चाहिए। 2011 से 23 तक की हम बात करें, 2011 से 23 तक की, तो सारे पेपर आपको एक बार निकाल लेने चाहिए। इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। सारे पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। बुक आपके लिए एक बनाई गई है, एक बुक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक बुक क्या है, आपको अगर हिंदी में प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तैयारी आप कर रहे हो, तो हिंदी वाली बुक आप परचेज़ कर सकते हो। इंग्लिश में आप तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस की, तो इंग्लिश में आप अपनी जो बुक है वो परचेज़ कर सकते हो। 100 रुपये इनका प्राइस रखा गया। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑफिशियल आपको ओल्ड पेपर मिलने वाले, ऑफिशियली आपको पेपर मिलेंगे। उसके साथ साथ जो आंसर आपके लगे हुए हैं वो भी आपको ऑफिशियली मिलने वाले हैं। तो आपके पास कम टाइम है, एक बार अपने सारे ओल्ड पेपर आपको 2 बार आप देख लीजिए, एक बार ध्यान से 2 बार आपने पढ़ लिया ओल्ड पेपर तो आपका बहुत अच्छा आप कर पाओगे। तो ओल्ड पेपर से क्या आपको पता ही है क्वेश्चन क्या होता है, आपके रिपीट क्वेश्चन होता है। 10 ईयर आप ले लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। ओल्ड पेपर भी एक बार आप देख लीजिए, उससे आपको जो आपने तैयारी की है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे। एक तो आपको ये पता चल जाता है जब आप क्वेश्चन निकालते हो, यानी जब आप ओल्ड पेपर आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। आपको खुद से ही आपको पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा और कितना आपसे आता है, कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए। और एक आपकी जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, टेस्ट आपका चलता है 20 क्वेश्चन का, वो क्लास भी आप जरूर कीजिए। 20 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट, छोटा सा टेस्ट होता है डेली, वो क्लास भी आप कीजिए। और ओल्ड पेपर वाली क्लास तो आपको करनी ही है। और अगर आप खुद से ओल्ड पेपर आप पढ़ने चाहते हो सारे, यानी कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हो, तो आप ओल्ड पेपर वाली बुक परचेज कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूचना के गुण को नामित कीजिए जिसके अनुसार ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त होने पर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और वह ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ऑप्शन ए सिनर्जेटिक गुण, राइट। ऑप्शन बी डिफ्यूसिव गुण, रॉन्ग। ऑप्शन सी कॉम्प्रेसिबल गुण, रॉन्ग। ऑप्शन डी सहभागी गुण, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए सिनर्जेटिक गुण। ऑप्शन ए सिनर्जेटिक गुण राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, MIS किसके लिए सभी प्रकार की सूचना प्रदान करता है? तो MIS जो है वो किसके लिए सभी प्रकार की जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। ऑप्शन ए संगठन के प्रबंधन हेतु। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बजट निर्माण हेतु। ऑप्शन सी प्रशासन हेतु। ऑप्शन डी निर्णय निर्माण हेतु। तो चारों में से कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं दिया गया। क्वेश्चन 2 का देख लीजिए, आपको ऑफिशियल आंसर की आपको मिल रही है और इसमें आपका एक्स्ट्रा से कोई सा भी ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है। जो आपका ऑफिशियल आंसर की में है वही आपको इसमें यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रेषण के अवयव के सही क्रम की पहचान करें। सही जो सीक्वेंस है, सही जो क्रम है उसकी पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए चैनल, डिकोडर, डेस्टिनेशन, इनकोडर, मैसेज, सोर्स। ऑप्शन बी डिकोडर, चैनल, डेस्टिनेशन, मैसेज, सोर्स, इनकोडर। ये भी आपका रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, डेस्टिनेशन, राइट। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसने जिला, तालुका, टाउन एवं ग्राम ग्रंथालयों की स्थापना के लिए अनुमोदन किया है? तो जो स्थापना के लिए जो अनुमोदन किया है तो किसने किया था? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, रॉन्ग। ऑप्शन बी वेलगा वेंकटप्पा, रॉन्ग। ऑप्शन सी फैजी रिपोर्ट, राइट। जो फैजी रिपोर्ट थी उसने किया था। ऑप्शन डी लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी फैजी जो रिपोर्ट थी ये इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मुद्रित संस्करण आना बंद हो गया? तो जो मुद्रित संस्करण है, जो एडिशन है, वो बंद कब हुआ था? ऑप्शन ए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए 2009 रोंग, ऑप्शन बी 2010 रोंग, ऑप्शन सी 2011 रोंग, ऑप्शन डी 2012 राइट। तो कब हुआ था? 2012 में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, इंडियन साइटेशन इंडेक्स का विकास किसने किया? तो जो इंडियन साइटेशन इंडेक्स है उसका जो विकास था, उसका जो डेवलपमेंट है वो पूछा गया है कि किसने किया था। ऑप्शन ए इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया रोंग, ऑप्शन बी वीरू टेक्नोलॉजीज रोंग, ऑप्शन सी डेलनेट रोंग, ऑप्शन डी नॉलेज फाउंडेशन राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी है नॉलेज फाउंडेशन। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी नॉलेज फाउंडेशन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग अनुक्रमणिका का संलेख जो प्रलेख की वर्ग संख्या से निकाले जाते हैं किस पर आधारित है? किस पर बेस्ड हो गए, किस पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए अवांछित कड़िया रोंग, ऑप्शन बी लुप्त कड़िया रोंग, ऑप्शन सी मिथ्या कड़िया रोंग, ऑप्शन डी वांछित कड़िया राइट। तो कैसी कड़िया? जो वांछित होती है, वांछित कड़िया जो होगा राइट आंसर होगा, यानी साउट लिंक्स। कैसा लिंक्स? जो साउट लिंक्स होता है यानी वांछित कड़िया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताओं के लक्षण उपसूत्र का नहीं है? तो किसका नहीं है? उपसूत्र का। ऑप्शन ए पृथक्करण उपसूत्र रोंग, ऑप्शन बी निर्धारितता उपसूत्र रोंग, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सामयिक उपसूत्र राइट, ऑप्शन डी प्रासंगिकता उपसूत्र रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी सामयिक उपसूत्र, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सिमू लुब्डिकेस और मैरी पिगोट निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है, किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए वर्गीकरण रोंग, ऑप्शन बी परसूचीकरण राइट, ऑप्शन सी अनुक्रमणीकरण रोंग, ऑप्शन डी प्रबंधन रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी परसूचीकरण। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी परसूचीकरण राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 7 मूलभूत सांख्यिकी उपकरणों का समर्थन किसने किया है? तो समर्थन जो था, सपोर्ट जो था वो किसने किया था? ऑप्शन ए जोसेफ ज्यूरन रोंग, ऑप्शन बी फिलिप क्रॉसबॉय रोंग, ऑप्शन सी कारो इशिकावा राइट, ऑप्शन डी सी ए कट्टर रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी कारो इशिकावा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लोट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेट सेफ प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए मेलन फाउंडेशन रोंग, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय राइट, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रोंग, ऑप्शन डी OCLC रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, कोहा किस भाषा में लिखा जाता है? जो कोहा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा? ऑप्शन ए कोहा की पूछा गया है, इसमें जो कोहा होता है वो कौन सी भाषा में लिखा जाता है? ऑप्शन ए C++ रोंग, ऑप्शन बी जावा रोंग, ऑप्शन सी कैरल प्लस रोंग, ऑप्शन डी पल राइट। तो कौन सी भाषा में? पल भाषा में लिखा जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है URN का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो URN का उदाहरण इसमें पूछा गया, एग्जाम्पल पूछा गया कि कौन सा एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन ए URL रोंग, ऑप्शन बी URI रोंग, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी DOI रोंग, ऑप्शन डी ISBN राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ISBN इसका राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है इसका राइट आंसर है। ISBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सिप इंडिया प्रोजेक्ट किसका प्रयास है? तो ये किसका प्रयास होगा? ऑप्शन ए RRRLF राइट, ऑप्शन बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी रोंग, ऑप्शन सी निष्केवर रोंग, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए RRRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है,
विकिपीडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से है। तो विकिपीडिया जो है उसके संस्थापक पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन सा विकिपीडिया का क्या है, संस्थापक है, फाउंडर है। तो संस्थापक फाउंडर इसमें पूछा गया है। ऑप्शन पहला माइकल ई डेविस, रोंग। बी सेकंड है जिम्मी बाले, सही है। थर्ड है रिचर्ड स्टोलमैन, रोंग। फोर्थ लैरी संगर, ये सही है। तो दूसरा और चौथा इसमें क्या होगा, सही है। इसमें जिम्मी बालेस और लैरी संगर आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट है। सेकंड और फोर्थ सही है, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, अलर्टिंग चेतावनी सेवा प्रदान की जाती है। तो जो सेवा है वो प्रदान की जाती है, पहला प्राथमिक स्रोत के प्रकाशन के पहले और बाद में, सही है। दूसरा उपयोक्ता द्वारा विशिष्ट अनुसंधान तैयारी के लिए, रोंग। थर्ड सूचना की पुनः प्राप्ति के लिए, रोंग। फोर्थ व्यक्तियों और समूहों के लिए, सही। तो इसमें सही क्या है, प्राथमिक स्रोतों के प्रकाशन के पहले और बाद में और व्यक्तियों और समूहों के लिए। तो पहला और चौथा क्या होगा इसमें सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अवधारणाओं के मध्य श्रेणीबद्ध संबंध क्या इंगित करता है। तो ये क्या इंगित करेगा, ये आपसे पूछा गया है। पहला जीनस स्पीसीज संबंध, सही है। दूसरा समानार्थकता संबंध, गलत। थर्ड है पूर्ण अंश संबंध, ये भी सही है। फोर्थ सहचारी संबंध, गलत है। तो इसमें सही पहला और तीसरा है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत समाविष्ट करता है। जो पक्ष अनुक्रम का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है वो समाविष्ट करेगा, इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें काउकॉफ सिद्धांत, सही है। सेकंड वोल पिक्चर सिद्धांत, ये भी सही है। थर्ड समग्र अंक सिद्धांत, ये भी सही है। फोर्थ है प्राचरण सिद्धांत, ये गलत है। तो काउकॉफ सिद्धांत हो गया, वोल पिक्चर सिद्धांत हो गया और समग्र अंक सिद्धांत। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या इसमें सही है, राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है, पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सहायक सॉफ्टवेयरों की पहचान कीजिए। जो सहायक जो सॉफ्टवेयर है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करना है। पहला साइबेरियन, ये गलत है। दूसरा है ड्रैगन, ये सही है। तीसरा जोस, ये भी सही है। चौथा लाइब्रेरियन, ये गलत है। तो ड्रैगन और जोस जो है इसमें सही होगा। तो इसमें कौन सा सही है, सेकंड और थर्ड सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ओपन जनरल सिस्टम की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ओपन जनरल जो सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर इसमें पूछे गए हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला अंतर्वस्तु एक्सेस करने का लाइसेंस, गलत। दूसरा सीमित समूह के लिए प्रतिबंधित एक्सप्रेस एक्सेस, सही है। तो एक्सेस जो है वो पीवी सही है, रोंग, ये आपका क्या है, रोंग है। थर्ड है ऑनलाइन प्रस्तुत करना, सही है। फोर्थ विलंबित ओपन एक्सेस विकल्पों के साथ सशुल्क मॉड्यूल, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा और चौथा क्या होगा, सही होगा, ऑनलाइन प्रस्तुत करना और विलंबित ओपन एक्सेस विकल्पों के साथ निःशुल्क मॉड्यूल। तो तीसरा और चौथा क्या इसमें सही है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है, तीसरा और चौथा सही होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है OCR टेक्नोलॉजी के प्रकार कौन से है। तो OCR जो टेक्नोलॉजी है उसके टाइप पूछे गए हैं, उसके प्रकार इसमें पूछे गए हैं। पहला मैट्रिक्स मैचिंग, मैट्रिक्स मैचिंग सही है। दूसरा अनुदेशीय विश्लेषण, ये गलत है। थर्ड लक्षण उद्ग्रहण फीचर एक्सट्रैक्शन, ये सही है। चौथा संरचनात्मक विश्लेषण, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, पहला, तीसरा, चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित अनुसंधान तकनीकों को उनके प्रासंगिक उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो उदाहरण के साथ आपको इसे मैच करना है, सुमेलित करना होगा। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। सबसे पहले है ट्रंकेशन, तो ट्रंकेशन हो जाएगा कंप्यूट। इसके बाद है वाइल्ड कार्डेट्स, वाइल्ड कार्डेट्स हो गया बोम। समीपता, समीपता जो है ये हो जाएगी कंटेंट कलेक्शन 5, विषय वस्तु संग्रह 5। क्षेत्र अनुसंधान हो गया एजू
एंड बायोकेमिस्ट्री एंड एंटीबॉडीज। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 22 का सीक्वेंस बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, फ्लैश मेमोरी कांध स्मृति के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से है? तो जो लक्षण है वो पूछे गए हैं कि इनमें से कौन से है, लक्षण कौन से हो गए? पहला अपमार्जनीय इरेजेबल तथा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सही है। दूसरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये भी सही है। थर्ड अस्थायी भंडारण इकाई, गलत। चौथा डायनामिक रैम, ये भी गलत। तो इसमें जो सही है पहला और दूसरा सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, SQL निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जो SQL है वो पूछा गया है कि इनमें से किस पर वो बेस्ड होगा, किस पर आधारित होगा। पहला क्वेरी स्ट्रिंग, दूसरा है इसमें क्वेरी स्ट्रिंग के बाद एक तो क्वेरी स्ट्रिंग जो कि गलत है। सेकंड संबंधात्मक बीजगणित, सही है। थर्ड संबंधात्मक कलन, ये भी सही है। चौथा वेब सर्च क्वेरीज, ये गलत है। तो सही क्या है इसमें? संबंधात्मक बीजगणित और संबंधात्मक कला के दोनों सही होगा। दूसरा तीसरा इसमें सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, बी सेकंड और थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, अकादमिक प्रकाशनों की साहित्यिक चोरी की जांच के उपागम क्या है? तो चोरी की जो जांच है उसके जो टूल है, जो उसके उपागम है वो क्या होंगे? तो उपागम पूछा गया, इसमें उपागम क्या है? पहला है इसमें स्ट्रिंग मैचिंग, ये सही है। दूसरा है बैंक ऑफ वर्ड्स विश्लेषण, ये भी सही है। थर्ड है उद्धरण विश्लेषण, ये भी सही है। चौथा है इसमें पार्स ट्रीस, ये गलत है। तो इसमें स्ट्रिंग मैचिंग, बैग ऑफ वर्ड्स विश्लेषण, उद्धरण विश्लेषण, ये सही होगा। पहला दूसरा तीसरा सही है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, डिजिटाइजेशन की प्रौद्योगिकी तकनीक की पहचान कीजिए। तो तकनीक की आपको पहचान करनी है, टेक्नोलॉजी की इसमें पहचान करनी होगी। पहला द्वैंक गहराई, बिट डेप्थ, ये सही है। नेक्स्ट आगे है सेकंड रेजोल्यूशन, ये आपका सही है। तीसरा है मैनिपुलेशन, गलत है। फोर्थ है बिंब परिवर्तन, ये भी सही है। तो पहला दूसरा चौथा जो होगा इसमें सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, पहला दूसरा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मापदंड में वैधता के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से है? तो जो मापदंड है उसमें वैधता के इसमें प्रकार पूछे गए हैं कि कौन से होंगे। पहला है कंस्ट्रक्ट, फर्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट, सही है। दूसरा वर्तमान करंट, रॉन्ग। थर्ड है विषय वस्तु, ये भी सही है। चौथा भविष्य सूचक, ये भी सही है। तो इसमें कंस्ट्रक्ट सही होगा, विषय वस्तु सही है, भविष्य सूचक पहला तीसरा चौथा जो होगा इसमें सही है। पहला तीसरा चौथा, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, पहला तीसरा चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कौन से मुक्त स्रोत ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन से सॉफ्टवेयर जो स्रोत यानी जो ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, तो कौन कौन से हैं जो नहीं है? पहला है विलियोसिस आपका होता है, यानी ये आपका जो सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें पूछा गया ये होता नहीं है। दूसरा एवरग्रीन होता है। तीसरा न्यू जेनलिब, ये आपका ये भी होता है। चौथा है वर्चुआ, ये भी नहीं होता। तो पहला और चौथा सॉफ्टवेयर नहीं होता। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पहला चौथा राइट होगा। पहला और फोर्थ क्या है? पहला चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सूचना साक्षर व्यक्ति की योग्यता की पहचान कीजिए। जो सूचना साक्षर जो व्यक्ति है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसकी जो योग्यता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग्यता को पहचान आपको करनी है। तो योग्यता की क्या करनी है? इसमें पहचान करनी है। पहला सूचना ज्ञात करने की योग्यता सही है। दूसरा सूचना का ग्रंथपरक विवरण तैयार करने की योग्यता गलत। थर्ड है सूचना का उपयोग करने की योग्यता, ये भी सही है। तो पहला तीसरा क्या है इसमें सही है। चलिए आगे दिया गया चौथा सूचना का मूल्यांकन करने की योग्यता, ये भी सही है। तो पहला तीसरा और चौथा क्या इसमें सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है, पहला तीसरा और चौथा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सूचना सुरक्षा के लिए खतरा है? तो कौन है जो सूचना सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है? क्या बना है? खतरा बना हुआ है। पहला
खतरा की बात इसमें पूछी गई है। पहला है व्यक्तिगत फायरवॉल्स, रोंग। सेकंड, आईपीआर से समझौता, सही है। थर्ड है एंटी स्पाईवेयर, ये गलत है। चौथा है एस्पियोनेज के कार्य, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा और चौथा क्या होगा, इसमें सही आपका है। दूसरा और चौथा सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, दूसरा चौथा सही है। दूसरा और चौथा करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में कंप्रेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। तो जो कंप्रेशन प्रोटोकॉल्स पूछे गए हैं कि इसमें कौन कौन से कंप्रेशन प्रोटोकॉल होंगे। पहला इसमें है TIFF होता है। दूसरा JPEG, ये भी होता है। तीसरा ZIFF गलत है। चौथा LZW, ये भी होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा क्या होगा, इसमें सही है। पहला, दूसरा, चौथा, राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है, पहला, दूसरा, चौथा सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, संदर्भ ग्रंथों के समीक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्रोत है। तो वो कौन से स्रोत होंगे, वो सोर्स इसमें पूछा गया है। पहला अमेरिकन बुक रेफरेंस एनुअल, दूसरा पब्लिशर्स वीकली, तीसरा टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट, चौथा बुक लिस्ट। तो इसमें जो चौथा, इसमें आपका ऑप्शन पूछा गया, कोई सा भी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33, अभिकथन है ए, बहुभाषी शब्दकोश 3 या ज्यादा भाषाओं में समान शब्द प्रदान करते हैं। कारण आर, सामान्यतः वो शब्दों की व्याख्या नहीं करते, परंतु वो एक या ज्यादा विदेशी भाषाओं में समान शब्द प्रदान करते हैं। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों के दोनों क्या है, सत्य है। ए और आर दोनों के दोनों सत्य हो गए, ट्रू है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर क्या है, दोनों के दोनों सत्य है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अभिकथन ए, विकीज ने प्रत्येक व्यक्ति को लिखने, संपादन और प्रकाशन का अवसर प्रदान किया है। कारण आर, वेब ने विकीज के सर्जन, रखरखाव तथा विकास के लिए बहुत सामान्य नियम प्रदान किए हैं। क्या किया है, सामान्य जो नियम है वो प्रदान किए हैं। तो इसमें भी क्या है आपका, अभिकथन और कारण दोनों के दोनों स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट बताई गई है, ट्रू स्टेटमेंट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर दोनों की दोनों क्या होगी, सत्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अभिकथन ए है, वेबियोग्राफी मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखों के लिए ग्रंथपरक उपकरण है। कारण आर, बेबियोग्राफी सर्वसामान्य विषय जो मानक उद्धरण शैलियों को अपनाता है के चारों ओर अति पाठ्य कड़ियों की गुणात्मक सूची इंगित करता है। क्या करता है, इंगित करता है। तो इसमें अभिकथन क्या है, असत्य। अभिकथन जो होगा इसमें असत्य होगा और कारण जो है इसमें सत्य होगा। कारण क्या है, इसमें सत्य है। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अभिकथन ए, ISO 2709 2008 अभिलेख रिकॉर्ड संरचना और समीक्षा आरूप में रिकॉर्ड लेबल निर्देशिका डेटा फील्ड और रिकॉर्ड। कारण आर, ISO 2709 मार्क का उप समूह है। मार्क का जो उप समूह है वो इसमें पूछा गया है। तो उप समूह क्या है, इसमें जो आपका ए है यानी अभिकथन दी गई है वो सत्य है, लेकिन जो आर है वो असत्य है। आर यानी जो कारण दिया गया वो असत्य आपका है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिकथन ए, ज्ञान प्रबंधन परंपरागत ग्रंथालय प्रबंधन का विस्तार है। तो विस्तार क्या होगा, कारण है ज्ञान प्रबंधन अंतर्वस्तु प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे तत्वों से संबंधित है, रिलेटेड है, संबंधित है, रिलेटेड है। इसमें अभिकथन जो है वो असत्य दिया गया है। अभिकथन वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, कारण वाली स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, अभिकथन है यथार्थ अनुपात अनुक्रमणीकरण प्रणाली की कार्य क्षमता का माप है। कार्य है जो क्षमता है उसका जो माप है वो क्या होगा, कारण और प्रासंगिक पदों या शब्दों की मौजूदगी यथार्थ अनुपात में वृद्धि करता है। किसमें, जो अनुपात है उसमें वृद्धि करेगा। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट
ट्रू दी गई है। दोनों की दोनों क्या है, ए और आर दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। लेकिन जो कारण है वो अभिकथन का सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अभिकथन ए क्रॉस रेफ का उद्देश्य सहयोगी प्रौद्योगिकियों के जरिए प्रकाशित विद्युतपूर्ण कृतियों के अभिगम को सुधारना है। कारण आर क्रॉस रेफ प्रकाशकों द्वारा संस्थापित तथा निर्देशित अलाभकारी सदस्य संघ है। सदस्यता संघ है, सदस्यता क्या है, संघ है। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। अभिकथन और कारण दोनों की दोनों सत्य स्टेटमेंट होगी, ट्रू स्टेटमेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर क्या है, दोनों की दोनों सत्य होगी, अभिकथन भी कारण भी दोनों सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। अभिकथन ए पारंपरिक प्रबंधन प्रक्रिया गुणवत्ता प्रबंधन से भिन्न है। कारण आर गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रिया में ग्राहक पर फोकस केंद्रित करती है। ग्राहक पर क्या करते हैं, फोकस जो है वो केंद्रित करती है। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, सत्य स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है। ए और आर दोनों की दोनों सत्य होगी, राइट आंसर ऑप्शन डी है। ए और आर दोनों सत्य है, दोनों की दोनों ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अभिकथन ए डिजिटल वातावरण में बौद्धिक संपत्ति के लिए पहचान प्रणाली DOI है। कारण आर DOI को WIPO ने विकसित किया है। किसने, जो WIPO ने क्या किया, डेवलप किया है, विकसित किया गया है। तो इसमें क्या है, अभिकथन जो है वो सत्य अभिकथन दिया गया है, लेकिन जो कारण है वो असत्य है। कारण क्या होगा, इसमें असत्य होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अभिकथन ए ग्रंथालय उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन के लिए सोशल नेटवर्किंग उपकरण बहुत प्रभावशाली है। कारण आर ये संरक्षकों तक कहीं भी और किसी भी समय पहुंचने में सहायता नहीं करता है। क्या नहीं करता, सहायता। तो इसमें अभिकथन क्या होगी, सत्य अभिकथन दिया गया है, लेकिन कारण जो है वो असत्य है। कारण क्या है, असत्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन नंबर 43 है। अभिकथन ए प्रच्छा क्वेरी भाषा के साथ डेटाबेस को खोजा जा सकता है। कारण आर डेटाबेस में डेटा की बड़ी मात्रा भंडारित की जा सकती है। बड़ी मात्रा क्या है, इसमें भंडारित की जा सकती है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों के दोनों क्या है, सत्य दिए गए हैं, और जो कारण है वो इसकी जो अभिकथन की है वो सही तरह एक्सप्लेनेशन व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अभिकथन ए अक्षम उपयोक्ताओं के लिए सूचना की अभिगम्यता बढ़ाने हेतु हमें सहायक प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करना चाहिए। कारण आर सभी के लिए सूचना, सभी के लिए क्या है, सूचना, सभी के लिए सूचना। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों की दोनों सत्य है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर पा रहा है। तो राइट क्वेश्चन 44 का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। अभिकथन ए साहित्यिक चोरी पहचान सॉफ्टवेयर सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए सामान्य पहचान उपागम का प्रयोग करता है। कारण आर पाठ तथा स्रोत कोड साहित्यिक चोरी के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या नहीं है, चोरी के अंतर। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों के दोनों क्या है, असत्य है। दोनों के दोनों असत्य हो गए, फॉल्स हो गए। दोनों के दोनों क्या है, असत्य है, फॉल्स है। तो क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों असत्य है। ए भी असत्य है और आर भी असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन नंबर
46 है अभिकथन ए। यूजीसी विज्ञप्ति 2009 ने विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक थीसिस तथा डेजर्टेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है ताकि मुक्त अभिगम सुलभ हो जाए। कारण आर, यूजीसी मुक्त अभिगम के द्वारा शोध की गुणवत्ता की निगरानी करना चाहता है। तो इसमें क्या अभिकथन जो है वो असत्य अभिकथन जो होगा, इसमें सत्य अभिकथन, तो इसमें असत्य अभिकथन क्या है, सत्य है, ट्रू अभिकथन है, लेकिन जो कारण है वो असत्य होगा, कारण इसमें असत्य होगा। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है अभिकथन है भारत में ग्रंथमिति अध्ययन शोध का लोकप्रिय क्षेत्र है जिस पर पीएचडी डिग्री अधिकतम संख्या में प्रदान किए गए हैं। कारण आर, ग्रंथमिति अध्ययन मूलभूत शोध के विस्तार में वृद्धि करता है। वृद्धि क्या है, इसमें वृद्धि करता है। तो इसमें क्या है आपका अभिकथन जो है वो सत्य है, लेकिन कारण जो है वो क्या है, असत्य है, फॉल्स होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अभिकथन ए है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारत में ग्रंथालय तथा सूचना सेवा क्षेत्र समाज में हो रहे निर्देशनात्मक परिवर्तनों के अनुरूप अपनी गति कायम नहीं रख सका। कारण आर, ग्रंथालय संसाधनों में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। तो आनुपातिक वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सत्य है, ट्रू है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। कालानुक्रमिक क्रम में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना होगा। पहला ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम, दूसरा आरटीआई अधिनियम, तीसरा इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम, चौथा आईटी संशोधन अधिनियम। ये दिया गया है तो इसको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम, इसके बाद आएगा ग्रंथ एवं समाचार पत्र डिलीवरी अधिनियम, इसके बाद है आरटीआई अधिनियम और आरटीआई अधिनियम के बाद होगा आईटी संशोधन अधिनियम। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 49 का सीक्वेंस बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना होगा। चलिए सबसे पहले इसमें है रोम कन्वेंशन, इसके बाद है WIPO कॉपीराइट संधि, तीसरा सार्वभौम कॉपीराइट कन्वेंशन, चौथा है बर्न कन्वेंशन। चौथा क्या है, इसमें बर्न कन्वेंशन है। तो इसे सीक्वेंस में अगर हम लगाएंगे सबसे पहले आएगा बर्न कन्वेंशन, इसके बाद आएगा सार्वभौम कॉपीराइट कन्वेंशन, इसके बाद आएगा रोम कन्वेंशन के बाद आएगा WIPO कॉपीराइट संधि। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना होगा। पहला यूनेस्को पब्लिक सार्वजनिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र, दूसरा AAFIG रिपोर्ट, तीसरा ग्रंथालय सलाहकार समिति रिपोर्ट, चौथा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। चलिए अब इसके ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन जो है 51, तो इसमें कोई सा क्वेश्चन 51 में, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका कोई सा भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन नंबर 52 अब आपका है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है निम्नलिखित ग्रंथ सूचियों को उनके कालानुक्रमिक विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला सार्वभौम, दूसरा विषय, तीसरा व्यापार, चौथा वेबियोग्राफिक। चलिए अब इसका सीक्वेंस देखते हैं। तो इसमें भी देखिए कोई सा भी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर
52 में कोई भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 53। निम्नलिखित को उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी ओरिजिन के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना होगा। पहला इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसके बाद है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, तीसरा विकिपीडिया, चौथा है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। तो इसमें जो सीक्वेंस इसका बनेगा, सबसे पहले इसमें आएगा पहला ये आएगा आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ब्रिटानिका के बाद आएगा इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, अमेरिकाना के बाद आएगा अमेरिकाना के बाद वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया और इसके बाद आएगा विकिपीडिया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन भी करेक्ट है क्वेश्चन 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित को सही वर्गीकृत क्रम में सीसी अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सीसी के अकॉर्डिंग इन्हें आपको अरेंज करना होगा। पहला ए, दूसरा 2:5, थर्ड 2:8, फोर्थ है 2:3, 4। तो इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, यानी इसे क्लासिफाइड क्रम में आपको लगाना है। कौन से क्लासिफाइड वर्ग में यानी ऑर्डर में आपको लगाना है सीसी के। तो सबसे पहले इसमें आएगा 2A, 2A के बाद आएगा 2:5, 2:5 के बाद आएगा 2:3, 4 और 2:3, के बाद आएगा A। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 54 का जो सीक्वेंस बनता है वो बना थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित को कार्यविधिक सोपानों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सोपानों के अनुसार आपको अरेंज करना है, व्यवस्थित इसे करना होगा। सबसे पहले इसमें आएगा पहला क्या है, अनुशंसाएं प्राप्त करना, दूसरा है मास्टर कार्ड तैयार करना, तीसरा शीर्षक तथा ग्रंथपरक विवरण की जांच करना, चौथा ग्रंथालय सूची जो है उससे दीर्घवर्ती जांच करना। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा, सबसे पहले आएगा अनुशंसाएं प्राप्त करना, अनुशंसाएं प्राप्त करने के बाद आएगा शीर्षक तथा ग्रंथपरक विवरण की जांच करना, इसके बाद आया मास्टर कार्ड तैयार करना और मास्टर कार्ड तैयार करने के बाद आएगा ग्रंथालय सूची से द्विरावर्ती जांच करना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 55 का जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग इन्हें आपको लगाना है। पहला सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, दूसरा पाणिजी कोड, तीसरा है अब आपका AACR फर्स्ट, चौथा CCC। तो इसे आपको अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें पाणिजी कोड आएगा, पाणिजी कोड के बाद आएगा सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, इसके बाद आएगा CCC और इसके बाद है AACR फर्स्ट। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित को उनके उद्भव होने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उद्भव होने की तिथि के अनुसार आपको इसे अरेंज करना होगा। पहला है लिब्रामेट्री, दूसरा स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, तीसरा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, चौथा बिब्लियोमेट्रिक्स। तो इसे आपको अरेंज करना है। तो अरेंज आपको ऐसे जैसे लगाना है। सबसे पहले इसमें आएगा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, इसके बाद आएगा स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, देन आएगा लिब्रामेट्री और लिब्रामेट्री के बाद आएगा बिब्लियोमेट्रिक्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 57 का सीक्वेंस बना थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित गतिविधियों को एलिस द्वारा अपनी सूचना खोजी व्यवहार के मॉडल में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, अरेंज कीजिए। तो अरेंज यानी इसे आपको लगाना होगा। तो कैसे लगेगा, ब्राउजिंग हो गया, दूसरा मॉनिटरिंग निगरानी हो गया, तीसरा उद्ग्रहण एक्सट्रैक्टिंग, चौथा विभेदन डिफ्रेंशिएटिंग। तो इसमें सबसे पहले ब्राउजिंग आएगा, ब्राउजिंग के बाद विभेदन, डिफ्रेंशिएटिंग आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग के बाद मॉनिटरिंग निगरानी आएगा और इसके बाद आएगा उद्ग्रहण एक्सट्रैक्टिंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। द्विबंधु वर्गीकरण के अनुसार ग्रंथ वर्गीकरण हेतु पालन किए जाने वाले चरणों को क्रमबद्ध करें। तो इसमें पहला है मानक फेसिट पदों के साथ शीर्षक, दूसरा विश्लेषित शीर्षक, तीसरा कर्नल शीर्षक। अब आपका चौथा है इसमें
चौथे नंबर पर आता है रूपांतरित शीर्षक। तो ये चारों हो गए। तो सबसे पहले इसमें आएगा कर्नल शीर्षक, इसके बाद विश्लेषित शीर्षक, और विश्लेषित शीर्षक के बाद आएगा रूपांतरित शीर्षक, और लास्ट में आएगा मानक फेसिट पदों के साथ शीर्षक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। क्वेश्चन नंबर 60 होगा, ग्रंथ परिग्रहण कार्य के निम्न चरणों को क्रमबद्ध करें। तो चरणों को क्रमबद्ध इसमें करना है। पहला, बिल अनुसार ग्रंथों को व्यवस्थित करना। दूसरा, कार्यादेश के अनुसार ग्रंथों को चेक करना। तीसरा, परिग्रहण रजिस्टर में परिग्रहण संख्या लिखना। चौथा, परिग्रहण संख्या को शीर्षक पेज के पीछे एवं अन्य प्रासंगिक पृष्ठों पर लिखना। तो इसे आपको क्या करना है, चरणों में आपको क्रमबद्ध करना होगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा क्रियादेश के अनुसार ग्रंथों को चेक करना, इसके बाद है बिल अनुसार ग्रंथों को व्यवस्थित करना, फिर आएगा परिग्रहण रजिस्टर में परिग्रहण संख्या लिखना, लास्ट में आए परिग्रहण संख्या को शीर्षक पेज के पीछे एवं अन्य प्रासंगिक पृष्ठों पर लिखना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 60 का जो सीक्वेंस बना ये बनता है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें है अतिक्रमण। अतिक्रमण हो गया आईपी अनाधिकृत उपयोग। इसके बाद प्रवर्तन है आपराधिक दंड, और दुरुपयोग है व्यापार गोपनीयता भंग करना। जालसाजी हो गया जानबूझकर जालसाजी करना। तो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। मैच यानी इसमें मिलाना है। चलिए सबसे पहले है एएलए। एएलए जो होगा ये 1876 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 62। फिर है CILIP स्लिप, यानी ये क्या हो गया, स्लिप है। तो स्लिप जो है, स्लिप कौन से ईयर में होगी, स्लिप है आपकी 2002 में। एएलए जो है, एएलए हो गया 1909 में। एएलए 1909 में है और आईएलए 1933 में है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, इसका सीक्वेंस बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना है। तो चलिए इसमें सबसे पहले सयाजीराव गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़ हो गए सार्वजनिक ग्रंथालय। डीपी चट्टोपाध्याय होगा वेतनमान का संशोधन, और केडी मेटकोफ हो गया ग्रंथालय इमारत। आगे है अब आपका चौथा, BS केशवन नेशनल लाइब्रेरी का ग्रंथालय अध्यक्ष। ये आपके स्वतंत्रता के बाद के हैं। BS जो केशवन है, इनका पूरा नाम है बेल्लारी है इसका नाम। चलिए बेल्लारी। तो इसका जो है आपका क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर, क्वेश्चन है 63 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित प्रकाशों को प्रासंगिक डेटाबेस के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना होगा। तो सबसे पहले है एल्सेवियर हो गया स्कोपस, और थॉमसन जो स्टार्स हो गया, थॉमसन स्टार्स हो गया वेब ऑफ नॉलेज। एब्सको हो गया, जो एब्सको है ये अकादमिक खोज हो गया, और प्रोकिस्ट हो जाएगा एरोसिस एवं उच्च प्रौद्योगिकी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 64 का सीक्वेंस बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना होगा, मैच करना होगा। तो सबसे पहले है श्रेष्ठ पुस्तकों के बारे में जानकारी देना, तो ये हो जाएगा पाठक। फिर है उद्धरण पुस्तिका का उपयोग करने का दिशा निर्देश, ये उपयोक्ता हो गया। और डाउनलोड करने के लिए प्रिंट्स प्रदान करना यानी सपोर्ट सेवा, और URLs की सूची प्रदान करना हो जाएगा ग्रंथ सूची। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 65 का सीक्वेंस बनेगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको
मैच करना होगा। तो निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना होगा। चलिए अभी आपका क्वेश्चन 66 है। इसमें सबसे पहले बाजार खंडीकरण, तो बाजार खंडीकरण होगा उपयोक्ताओं की श्रेणी, उपभोक्ता विश्लेषण हो जाएगा उपयोक्ता व्यवहार, और बाजार स्थिति जो है ये हो गया उपयोक्ता का प्राथमिकीकरण। बाजार कार्यक्रम हो जाएगा, बाजार का जो कार्यक्रम है ये हो गया बाजार मिश्रण। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन भी करेक्ट है, 66 का ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सूची निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना होगा। सबसे पहले है भारत, सबसे पहले क्या है भारत, तो भारत हो जाएगा डेनुडेशन। इसके बाद है गेहूं की खेती, तो गेहूं की जो खेती होगी वो क्या है लैमिनेशन हो जाएगी। और फिर है जैव रसायन, तो जैव जो रसायन है ये हो गया आपका फ्यूजन, फ्यूजन हो गया। और जो जैविक है इसके बाद है जैविक विज्ञान, ये आपकी जैविक विज्ञान हो जाएगी एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन का जो सीक्वेंस बनता है 67 का ये बना सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें मैच आपको करना है, मिलाना होगा। चलिए इसका जो मैच है वो करते हैं इसमें 68 में। तो इसमें सबसे पहले है स्थायी सदस्य, इधर स्थायी आदेश, ये आपका हो गया क्रमिक प्रकाशनों के लिए निरस्तीकरण तक। व्यापक आदेश, जो व्यापक आदेश होगा ये हो गया जब कभी भी प्रकाशित हुए सांस्थानिक प्रकाशनों की आपूर्ति के लिए निश्चित आदेश। तो निश्चित जो आदेश है ये हो गया आदेश पर नेत्रक प्रकाशन। और अनुमोदन आदेश, तो अनुमोदन आदेश क्या हो गया, ये हो गया अनुशंसा पर प्रकाशनों के लिए। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 68 का जो सीक्वेंस बनेगा ये बना पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना होगा। तो इसमें सबसे पहले HTML, HTML है डेटा का प्रदर्शन। और XML, X जो ML हो जाएगा ये हो जाएगा डेटा की व्याख्या। यूनिकोड, यूनिकोड जो है ये हो गया प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता। VB स्क्रिप्ट हो जाएगा वेब ब्राउजर द्वारा व्याख्या। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 69 का सीक्वेंस बना थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित राष्ट्रीय संगठनों को उनके प्रासंगिक अभियानों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना होगा। चलिए सबसे पहले इसमें आता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, ये आपका हो गया क्षमता निमंत्रण। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, ये है भारत के भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता है। और TKDL, TKDL जो TKDL है ये है प्रतिभा को प्रोत्साहन देना। NMEICT ये हो जाएगा आयुष साहित्य का डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन। तो इसमें ये आपका देखिए इसमें जो TKDL है, TKDL होगा आयुष साहित्य का डिजिटलाइजेशन। और NMEICT प्रतिभा को प्रोत्साहित देना। तो इसका जो सीक्वेंस है ये आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना होगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना है। सबसे पहले सरल यादृच्छिक, सरल यादृच्छिक आपका हो गया समान अवसर। फिर है व्यवस्थित यादृच्छिक हो गया प्राकृतिक क्रम। तो सी है स्त्रीकृत यादृच्छिक, तो स्त्रीकृत यादृच्छिक होगा उप समूह। और फैसला प्रतिनिधि, फैसला जो है वो प्रतिनिधि आपका होगा। तो क्वेश्चन 71 का राइट आंसर आपका है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मैच करना होगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपका अर्थगत भिन्नात्मक मापनी, ये आपका हो जाएगा विरोधी स्थितियाँ, विरोधी स्थितियाँ। फिर आपका थर्स्टन, फिर आपका आगे क्या है थर्स्टन मापनी। तो थर्स्टन मापनी जो है ये आपका हो गया
फैसलों का समूह। अंतराल मापनी, अंतराल जो मापनी है ये मापन की समतुल्य एकल। और लिकल्ट मापनी, लिकल्ट जो मापनी है ये हो जाएगी श्रेणीबद्ध संरचना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से, यानी पहला है व्यर्थ प्राकल्पना। तो व्यर्थ जो प्राकल्पना है ये क्या हो जाएगी, ये होगी अंगों की हानि, अंगों की हानि। इसके बाद है ऑडियोग्राफिक प्राकल्पना। तो ये आपकी हो जाएगी इस वर्ष सीमा अव्वल रहेगी। नेक्स्ट सी है अब आपका नोमोथेटिक प्राकल्पना। नोमोथेटिक प्राकल्पना है संग्रह की गुणवत्ता और अशोधित प्राकल्पना। जो अशोधित प्राकल्पना है ये आपकी होगी 26 से 28 वर्ष की आयु में भारतीय पुरुषों की शादी करते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये बना आपका थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित का 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्न होगा वैकल्पिक उत्तर। भारतीत प्रश्न, भारतीत प्रश्न हो गया साक्षरकर्ता की व्यक्तिगत राय। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी है ये आपका होगा उत्तरदाताओं का उपसमूह। खुले सिरे के प्रश्न उत्तरों का कोई समुच्चय नहीं। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 64 का ये बना आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करना है। मैच इसमें करना होगा तो माध्य आपका ये हो गया और स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि आपका। और माध्य क्या होगा n+1/2 काई। ये काई जो होगा काई स्क्वायर, काई जो होगा ये आपका ये होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 75 का सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन, चलिए लास्ट आपका क्वेश्चन था ये। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और आपको ओल्ड पेपर अगर आपसे पढ़ना है ओल्ड पेपर से तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेज कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।